मगर बॉलीवुड का शौक कब से चढ़ा, म्यूजिक का शौक कब से चढ़ा? बचपन से ही म्यूजिक का शौक था? माय मॉम इज अ सिंगर, डिवोशनल गाती हैं वो। करेक्ट। वो होता है ना जागरण चौकियां माता रानी की, तो मम्मी वो करती थी। बचपन से माहौल वैसा था मेरे घर का। जो मेरी याद में है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं रिहर्सल रूम में चला जाता था, और रिहर्सल रूम में क्या सब इंस्ट्रूमेंट लगे होते थे। जब रिहर्सल खत्म हो जाती थी, फिर मैं स्विच ऑन करता था, सब पे हाथ साफ करता था। मेरे पेरेंट्स देखते थे, मुझे रोकते नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था, मेरे बाबा, मेरे ग्रैंडफादर, वो भी मेरी एक्टिविटी नोट करते थे कि ये किस में इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्या कर रहा है। कभी पियानो पे खड़ा होता, कभी ढोलक बजाता, कभी तबला, ये सब चीज़ें करता रहता था। गाता नहीं था मैं। तो ये सब चीज़ें होते खुद भी नहीं पता चल रहा था कि शायद ये म्यूज़िक डायरेक्शन की ट्रेनिंग चल रही है। उस वक्त जब मेरी मम्मी गाती, मेरी मम्मी मतलब नानी के घर से गा रही हैं। अच्छा। तो उस वक्त जब गाती होंगी, तो आपको पता है कैसा वक्त होगा कि गाने वाने को क्या समझा जाता होगा। तो कुछ भी रीज़न रहे हो, तो मम्मी ने सीखा नहीं था, बिना ट्रेनिंग की सिंगिंग है मम्मी की, तो वो ऐसे ही स्ट्रेट सीधा साधा गाती। तो उनको पता था कि सीखना बहुत ज़रूरी, इतना पता था। तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर गुरु जैसे होता है ना, गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने बैठा के सिखाया। मैंने गुरु शिष्य परंपरा से भी सीखा, और मैंने देख देख के बहुत सीखा। अच्छा। कानपुर में जितने आर्टिस्ट होते थे, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मम्मी को देख के बहुत कुछ सीखा, स्टेज पे कैसे गाती हैं, क्या है। तो वहाँ से वो शुरू हुआ है, और वो चलते 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 यही था कि फिल्मी गाने, बॉलीवुड एक अलग से चमक मारता है जब आप शहर में बैठे हो। Exactly. अट्रैक्ट करता है आपको। करेक्ट। लेकिन जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली कौन सोचेगा इस तरह से। कहीं ना कहीं मेरी जिद थी, सपना था मेरा, और सपनों के पीछे दौड़ना था। लेकिन जब आपको ब्रेक नहीं मिलता था, आपने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने तब हिम्मत टूटती थी? 3 बार सोचा वापस जाने की। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, 3 बार मैं रोया भी। सेम जैसे स्ट्रगल सबका होता है ना, सब आर्टिस्ट ने जैसे स्ट्रगल किया है, ऑलमोस्ट वैसा ही मेरा, बहुत कोई गहरा वो नहीं हुआ है। मगर फिर किस चीज ने रोका आपको वापस? 3 बार आपने सोचा कि मैंने मैं 3 जाऊं? बार सोचा, मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी आना है, ये ऐसा वो। फिर पता नहीं, एक धीमे धीमे वक्त के साथ साथ इतनी समझ आ गई कि दुख घर वालों को उतना नहीं बताना है। खुद ही तुमने यहाँ आने का फैसला किया, फिर वहाँ क्यों टेंशन, मम्मी पापा को टेंशन नहीं देनी चाहिए। Correct. तो फिर भी धीमे धीमे चीज़ें शुरू हुई, कुछ लोगों से हेल्प मिली, तो चला। मतलब समझ नहीं आ रहा था कैसे मिलना है, समझ नहीं आ रहा था, लोगों का तरीका समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कुछ सुनने को भी मिला। सब होता है मेरे लिए, मेरे साथ ही नहीं, आगे कोई भी आएगा ना, तो उसको ये प्रिपेयर होकर आना चाहिए। सब होगा, इंसल्ट भी होगी, भूखा भूखा भी सोना पड़ सकता है, आपके साथ सब कुछ होगा, तभी आप प्रिपेयर हो गए, तभी आप तैयार हो गए। कानपुर में खासकर तो लोग अब आपको बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते होंगे। हाँ, बहुत। मतलब मैं, खुशी ये होती है कि मुझे रिस्पेक्ट से देखे ना देखे, मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट से देखते हैं। मेरे पापा बैंक में जॉब करते हैं, वहाँ पे उनको बहुत सम्मान मिलता है, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अंकित, फर्ज कीजिए आपको ब्रेक नहीं मिलता, स्ट्रगल चलती रहती, 2 साल और चलती, नहीं मिलता, तो कभी प्लान बी सोच रखा था कि ये कर लूंगा? मैं बॉम्बे में जब आया था, मुझे सर 6 साल हो गए। 6 साल में मुझे सुन रहा है तू, मुझे ब्रेक तिशु भैया ने दिया, उसके बाद जो हिट हुआ वो सुन रहा है तो हुआ। आई डोंट नो, मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा, मुझे सच में ये लगता था। और इतना बड़ा कोई महान कोर्स भी नहीं किया था मैंने, बस लगता था। अंदर की आवाज़ थी। अंदर की आवाज़ थी। कोई मुझसे लड़का आके पूछे कि अंकित क्या मैं ये कर लूँगा, एक्चुअली उसको ज़्यादा पता है कि वो कर लेगा कि नहीं। बाहर वाला क्या कहेगा? बाहर वाला तो बताएगा कि देख के, आपकी एक्टिविटी देख के बता देगा कि तुम ये कर सकते हो, तुम नहीं। लेकिन उसको खुद पता होगा कि इसको तो मैं कर ही लूँगा यार, ये मेरे बाएं हाथ का काम है। तो मुझे ऐसा लगता था ये मैं कर ही लूँगा, ये मेरा ही काम है, इसके अलावा कुछ और करने जाऊँगा तो शायद नहीं कर पाऊँगा। आप जैसे बहुत से लोग होंगे इंडिया में जो ये सपना रखते हैं कि मैं भी बॉलीवुड में जाके सिंगर बनूं या म्यूजिक डायरेक्टर बनूं, तो उनके लिए कुछ एडवाइस है आपकी? सपना ब्रेक तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने भी नहीं किया। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो चाहत है वो अगर आपने अपना लिया तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपका जो दिल कहता है वो करना चाहिए। 100% करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि ड्यू ज़रूर मिलता है, आपने जो किया है उसका फल आपको हर हालत में मिलेगा। वो कैसे मिलता है, किस रूप में मिलता है, वो हमें नहीं पता होता, लेकिन मिलता ज़रूर है। कुछ चीज़ों का रिजल्ट मुझे उस वक्त नहीं मिला, कुछ काम किया था, क्रेडिट शायद नहीं मिला, कुछ चीज़ें खो गई बीच में। तो आप देख, बहुत चीज़ें ऐसी हुई मेरी ज़िंदगी में कि जो मैं अपने भाई से कहता था या अपने घर वालों से कहता रहता था, एक दुख रोता था कि यार मैं जीतता क्यों नहीं हूँ कभी। मैं लाइफ में सर काफ़ी हारा हूँ, मतलब कानपुर से लेकर बॉम्बे तक, कभी थर्ड कभी सेकंड, मैंने कहीं फर्स्ट
ये वहाँ क्यों नहीं जा पा रहा हूँ मैं यार, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ ऐसा, करता गया और ड्यू सर ऐसा मिला कि एक गाने ने मुझे बहुत अवार्ड दिला दिया, पूरे अवार्ड। तो इसको कहते हैं ड्यू। आने वाली फिल्में कौन सी कर रहे हैं आप? आने वाली सिंघम रिटर्न्स एक तो है। सिंघम हाँ है, और मिस्टर सिंघम रिटर्न्स में आपके कितने गाने हैं? सिंघम रिटर्न्स में एकदम बहुत कट टू कट था सब कुछ, क्योंकि मुझे पता चला, मेरे पास मतलब फ़ोन आता है और पता चलता है कि यू नो ऐसा ऐसी बात है और परसों शूटिंग का गाना चाहिए। मैंने कहा, परसों शूटिंग का गाना, ये कैसे हो सकता है, आप टाइम दो मुझे। बहुत कट टू कट था सर, तो मेरा पूरा मैं सिंघम नहीं कर रहा था, लेकिन वो एक गाना सेलेक्ट हुआ और एक ही गाना है मेरा फिल्म में, वो एक ही करता रहूँगा। और कौन सी फिल्में हैं? मेरी है अपनी मिस्टर एक्स, फिर रॉय, और खामोशी। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स। बॉलीवुड में गाने हिट हो जाते तो स्टेज शोज भी एक बहुत अच्छा जरिया बन जाता है। सो यू आर बिजी इन द स्टेज शोज आल्सो? मैं मेंटेन करता हूँ, क्योंकि मैं सिंगर परफॉर्मर नहीं हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ। तो ऐसा ना हो शोज के चक्कर में मेरी मूवीज मिस हो जाए। करेक्ट। तो वो बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो उतने ज़्यादा शोज भी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ करता हूँ। चलिए, Ankit ji, thank you very much for being on the show, and may you keep entertaining people with your hits and super hit melodies. 100%. Thank you. Bidding you goodbye.